हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चल रहा है, जिसमें इसमें भी हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमें पता होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात कोई भी जो हिंदी वाक्य दिया हुआ है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य कब होगा, जब उसमें क्या शब्द पहले दिया रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखना है। तो उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें क्या फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हैज या हैव क्या करना है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। परफेक्ट टेंस में हर एक परफेक्ट टेंस, चाहे वह पास्ट का आएगा चाहे वह फ्यूचर का परफेक्ट होगा, उसमें क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फार्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में फॉर्मूला हमने देखा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। क्या एग्जांपल हो जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल, क्या राम बाजार जा चुका है, क्या राम बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव दिया है। हैज या हैव कब लगाते हैं, हैज हम सिंगुलर नंबर के साथ और हैव हम प्लूरल नंबर के साथ। यहाँ पर राम किसी का नाम है, यह एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो हैज आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया, राम दिया है। राम किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पर राम को फर्स्ट लेटर जो है वह कैपिटल लेटर में रहेगा, तो हैज राम। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर जाना जो है वह क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। गॉन जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गॉन इज अ थर्ड फॉर्म। और कहाँ जा रहा है, मार्केट अर्थात बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू मार्केट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, मैं, जिसका होता है आई, जो कि प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना का रीड ही होगा, जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म क्या होगा, सेम ही होगा। इसके बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, पुस्तक, अ बुक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। थर्ड ट्रांसलेट क्या दिया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल, क्या तुम लोग टीवी देख चुके हो, क्या तुम लोग टीवी देख चुके हो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सबसे पहले हैव लगाएंगे, ठीक है। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तुम लोग जो है ये क्या हो जाएगा, यू पीपल, ठीक है, यू पीपल। और इसके बाद देखना का क्या होता है, वॉच, इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा। और इसके बाद क्या देख रहे हैं, टेलीविजन आपका ऑब्जेक्ट है अर्थात टीवी, तो क्या हो जाएगा, द टेलीविजन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फोर्थ एग्जाम्पल, क्या हमें एक घड़ी मिल चुका है, क्या हमें एक घड़ी मिल चुका है। यहाँ पर हमें जो है ये प्लूरल नंबर है और उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हमें क्या दिया, हैज या हैव अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमें, उसका वी हो जाएगा। और उसके बाद मिलना का क्या होता है, गेट, गेट मतलब मिलना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गॉटेन, गॉटेन जो है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद क्या मिला है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ वॉच, घड़ी मिला है, तो क्या हो जाएगा, अ वॉच। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ क्या है, क्या वह बगीचे में टहल चुकी है। यहाँ पर वह जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ही लगाना है या सी, यहाँ पर टहल चुकी है अर्थात यहाँ पर फीमेल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर सी का यूज होगा, तो हैज सी। इसके बाद थर्ड फॉर्म जो होगा टहलना का, क्या हो जाएगा, वॉक, वॉक मतलब क्या होता है, चलना या टहलना, तो क्या हो जाएगा, वॉकड हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, बगीचे में, इन द गार्डन। के बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है।
ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहे हैं जो आपको खुद से इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स आएगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके ट्रांसलेशंस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस का हमने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, ट्रांसलेशन उसका किया होगा। ये उसका ट्रांसलेशन का जो है हिंदी का जो है इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन है, आपको क्या करना है, इसको मैच कर लेना है कि आपने राइट किया है या नहीं। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको मैच कर लीजिए। फर्स्ट क्या दिया था, राम आम नहीं खा चुका है। राम हैज नॉट ईटेन अ मैंगो। मैं खेल नहीं चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। अमन बाजार से सब्जियां नहीं ला चुका है। अमन हैज नॉट ब्राउट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। फिफ्थ क्या है, सीता स्टेज पर नहीं नाच चुकी है। सीता हैज नॉट डांस्ड एट स्टेज। सिक्स क्या है, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो। यू हैव नॉट प्लेड अ फुटबॉल। वह हंस नहीं चुका है। सेवंथ क्या है, वह हंस नहीं चुका है। ही हैज नॉट लॉफ्ड। एट क्या है, रमेश पढ़ाई नहीं कर चुका है। रमेश हैज नॉट स्टडीड। अंकिता तुम्हारे साथ नहीं रह चुकी है, तो अंकिता हैज नॉट लिव्ड विथ यू। टेंथ क्या है, मम्मी तुम्हें नहीं डांट चुकी है। मम्मी हैज नॉट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्डेड यू। यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, इसलिए स्कॉल्डेड हो जाएगा। स्कॉल्ड का क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड। 11th क्या दिया है, तुम खाना नहीं खा चुके हो। यू हैव नॉट ईटेन फूड। यू हैव नॉट ईटेन फूड, तुम खाना नहीं खा चुके हो। हम साथ में लूडो नहीं खेल चुके हैं। वी हैव नॉट प्लेड लूडो टुगेदर। 13 वह तुम्हें नहीं पकड़ चुका है। ही हैज नॉट कैच्ड यू। 14 मैं बगीचे से फूल नहीं तोड़ चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। वह नदी में नहीं तैर चुका है। ही हैज नॉट स्वम इन द रिवर। 16 सुरेश तालाब से मछली नहीं पकड़ चुका है। सुरेश हैज नॉट कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड। 17 मोहन सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देख चुका है। मोहन हैज नॉट वॉच द पिक्चर्स इन द सिनेमा हॉल। 18 वह गाना नहीं गा चुकी है। सी हैज नॉट संग अ सॉन्ग। संग अ सॉन्ग, सिंग का जो है, सिंग मतलब गाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। तुम मैदान में नहीं दौड़ चुके हो। यू हैव नॉट रन इन द फील्ड। हम तुम पर विश्वास नहीं कर चुके हैं। वी हैव नॉट बिलीव्ड इन यू। वी हैव नॉट बिलीव्ड इन यू। तो ये रहे आपके 20 एग्जाम्पल के ट्रांसलेशंस। थैंक यू।